हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो क्या फ़ील करते हैं, उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनका प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो बेल आइकन ठीक से प्रेस किया है, नहीं किया है, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन किए हैं, नहीं किए हैं, देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करने की वजह से सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाते हैं और कुछ वीडियोस मिस हो जाते हैं। मेरा पेज इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके क्लिक करके डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो भी आपको इंस्टाग्राम पे भी के बायो में ही नंबर मिलेगा, कहीं और मैं कमेंट सेक्शन में वगैरह नंबर प्रोवाइड नहीं करती हूँ। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम होते हैं कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ उससे अपने आप को बचाइए। कभी भी मैं कमेंट करके आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? तो अगर कमेंट में कोई भी आपको ऐसा बोलता है कि ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे फ़ोन करो, या मैं पैसे की डिमांड किसी से खुद होके नहीं करती हूँ, ठीक है? अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप अपने हिसाब से ही पैसे खुद देते हो, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। अब बात करते हैं मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं। हीलिंग क्रिस्टल्स, ये जो क्रिस्टल्स मेरे पास है ये हीलिंग क्रिस्टल्स है, ये ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं, ठीक है? और मैंने बहुत लिमिटेड क्रिस्टल्स रखे हुए हैं ताकि कन्फ्यूजन भी ना हो और आपको पूरा बेनिफिट मिल पाए। तो मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आपको ये क्रिस्टल लेने हैं अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है, ठीक है? और आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद दिस क्रिस्टल्स। इन क्रिस्टल्स को मैं पहले क्लेंस करती हूँ, इनको एक्टिवेट करती हूँ और इनमें आपका पर्पस के हिसाब से इनको मैं जो एनर्जाइज करके ही प्रोवाइड करती हूँ। तो रिलेशनशिप इश्यूज़ है, सेल्फ हीलिंग इश्यूज़ है, हार्ट चक्र को अनब्लॉक हील करना है, अपने पार्टनर के हार्ट चक्र और को हील करना है, चाह रहे हो कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, आपके पास आ जाए, आपको ढेर सारा प्यार दे, आपके कोई भी रिश्ते, दोस्ती, आपके फैमिली इश्यूज़, कुछ भी है जहाँ पे रिश्तों का इश्यूज़ आता है, उसके लिए आप रोज़ क्वार्ट्स ले सकते हो। अगर आपका करियर रुका हुआ है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, या आप जॉब ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो, तो उसके लिए आप सिट्रीन लीजिए। ये आपके करियर इश्यूज़ को सॉर्ट करेगा, सारे ब्लॉकेजेस को हटा देगा एंड जो आपके लिए सही करियर चॉइस है, सही करियर ऑप्शन है, आप उसी में अपने आप को आगे जाते हुए देखोगे, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आपको लगता है आपके किसी एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको गुड लक आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो आपको ये पहनना चाहिए। ये एक अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, गुड लक को अट्रैक्ट करता है, ग्रीन एवेंचराइन। नेक्स्ट, अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ बने रहते हैं या आपके घर में किसी के हेल्थ इश्यूज़ बने रहते हैं, आप उनको भी दे सकते हो, उनके लिए भी ले सकते हो, अपने लिए भी ले सकते हो। अगर ऐसा भी है इन केस कि कोई है आपके फैमिली में या जिससे आप प्यार करते हो, आपके दोस्त, उनके लिए भी आप खुद भी पहन सकते हो, तो उससे आपका भी हेल्थ इश्यूज़ ठीक रहेगा, आपके जिनके लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके हेल्थ में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। तो कोई हेल्थ इशू ऑलरेडी चल रहा है उसको भी ठीक करेगा, एंड कोई हेल्थ इशू ना हो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है एमेथिस्ट, ओके? सिट्रीन, अगर आपको लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, मन अशांत रहता है, आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत चलते रहते हैं, या ओवरऑल ही जहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, एक शांति नहीं बनी रहती, आपको लगता है कि आप ठीक से सोच नहीं पाते हो, ठीक से डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आपकी लाइफ में गड़बड़ ड्रामा चल रहा होता है हमेशा, तो ये पहनने से काफ़ी क्लैरिटी आती है। एंड अगर आप किसी और क्रिस्टल के साथ इसको पेयर अप करते हो तो उस क्रिस्टल का पावर भी बढ़ जाता है, ठीक है? मतलब ये अगर
सिंगल पावर है तो इसके साथ डबल पावर हो जाती है। ये सेल्फ हीलिंग सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज। और ये है लास्ट क्रिस्टल जो प्रोटेक्ट करता है आपको किसी भी डार्क नेगेटिव एनर्जी से। अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लग जाती है या कोई काम आप कर रहे हो बनते नहीं है, तो आप ये पहनो, आपको डेफिनेटली असर दिखेगा। ये आपको ना सिर्फ ये आपको क्लेंस करेगा आपके सारे नेगेटिविटी से, आपके ऑरा को, बट ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है, हर तरह की नज़र टोटका से बचाता है आपको। एंड अगर आप इन केस इसके साथ ये भी पहन सकते हो साथ में गले में, ये रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पेंडेंट है, इस तरह से चेन में आता है, तो आप ये एक साथ भी पहन सकते हो एक डबल इफ़ेक्ट के लिए। और इसको आप सिंगल भी पहन सकते हो। अगर आपको ब्रेसलेट नहीं पहनना आप ये पहन लो, ये नहीं पहनना तो ये पहन लो, ठीक है। ट्री भी है हमारे पास, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बट ट्री है। आपको कोई भी इसमें से कोई भी ट्री चाहिए तो वो भी ले सकते हो। सो दैट वाज इट, यही बताना था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा। अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि करंट फीलिंग्स और एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर। ओके, सबसे पहले यहाँ पे है डिसेप्शन एंड एनवी, सोलर प्लेक्सस चक्र। फिर यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एक और कार्ड चाहिए मुझे डिवाइन हमें प्लीज़। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग विथ अवेयरनेस। सो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं, जितने कार्ड्स आने थे उतने आ चुके हैं। अब हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई। डिसेप्शन एंड एनवी क्यों है यहाँ पे? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सोलर प्लेक्सस चक्र क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ कप्स विथ हर्मिट। और पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों है यहाँ पे? हायरोफेंट। अवेयरनेस क्यों है? द मून। सिग्निफिकेंट साइन बता देती हूँ। देखिए, सिग्निफिकेंट साइन का मतलब क्या होता है कि जो निकल के आ रही है सामने से साइन, ठीक है, यहाँ पे सारे साइंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे साइंस है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए रीडिंग है। मैं जिन साइंस के बारे में बता रही हूँ स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो साइंस निकल के आ रहे हैं, मैं सिर्फ वो आपको एक हिंट दे रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर की ये साइन हो। सबसे पहली साइन मुझे यहाँ पे दिख रही है वर्गो, कन्या राशि। नेक्स्ट है टॉरस, वृषभ राशि, और पाइसिस, मीन राशि, कर्क राशि भी हो सकती है, कैंसर, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारी इश्यूज़ शुरू है, ठीक है। एक वक्त था जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत गलत, बहुत ख़राब सिचुएशन से गो थ्रू कराया। आपको बहुत ज़्यादा, एक वक्त ऐसा आ गया था जहाँ पे लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए थे, आपके अपने आपके ख़िलाफ़ हो गए थे, आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था, एक ड्रामा क्रिएट हो गया था आपके लाइफ में। बट अब क्या हो रहा है,
अब ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को फेस करनी पड़ रही है। उनके लाइफ में उनके अपने, जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया, जिनको वो सब कुछ मान रहे थे, या जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको इग्नोर किया, वही लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके अराउंड काफ़ी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। काफ़ी घिरे हुए दिख रहे हैं परेशानियों में आपके पार्टनर, एंड उन्हें भी ये चीज़ अब फील हो रही है कि ये उनका कर्मा है, ये वही कर्मा है जो उन्होंने, वो वही दर्द है जो उन्होंने आपको दिया, ये वही दुख है जो उन्होंने आपको दिया, एंड अब वो उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में फेस करना पड़ रहा है। तो दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। दूसरा, हाँ वो हैप्पी तो नहीं है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे हुई है कि द सोलर प्लेक्स चक्रा इज़ हील्ड। डेफिनेटली इनका सोलर प्लेक्स चक्रा अनहील्ड था, ब्लॉक था, जिसके वजह से देखिए सोलर प्लेक्सस चक्रा जब भी हील नहीं होता है या ब्लॉक्ड होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। आप अपने लिए भी इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ होता है। ये जो जब हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा हील्ड नहीं होता या आउट ऑफ बैलेंस होता है तो कुछ ऐसी फीलिंग्स हम फील करते हैं। हमारा जो सेल्फ़ एस्टीम है वो लो हो जाता है, हम खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी विल पावर्स वीक पड़ जाती है, हम दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं, खुद को छोड़कर खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके, कुछ एक विक्टिम मेंटालिटी बन जाती है कि मेरे साथ ही सब बुरा हो रहा है। ओके, कुछ भी ऐसा लगता है कि मतलब किसी पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, या कुछ भी हमें सही नहीं लगता है, सब कुछ गलत लगने लगता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, गलत चीज़ों के हम शिकार हो जाते हैं, गलत एडिक्शंस हमें लग जाती है, हम ओवरली दूसरों पे ट्रस्ट करने लगते हैं, फिर कॉन्फिडेंस तो जैसे गिर ही जाता है हमारा पूरी तरह से, हम खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, स्टैंड नहीं ले पाते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स ये होते हैं कि हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लैक करते हैं, या कह लो हमारे अंदर लो एनर्जी रहने लगती है, और दूसरों को हम ज़्यादा देने लगते हैं, खुद को हम कम देते हैं बट दूसरों को ज़्यादा देने लगते हैं, चाहे फिर वो इमोशंस हो, ट्रस्ट हो, फीलिंग्स हो, एवरीथिंग वी स्टार्ट गिविंग मोर टू समवन एल्स। ओके, और जब ये सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये जब ओवर एक्टिव हो जाता है, देखिए किसी भी चीज़ का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अंडर एक्टिव रहेगा तो भी उसके प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं, ओवर एक्टिव रहेगा तो उसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ओवर एक्टिव रहता है ना सोलर प्लेक्सस चक्र, तो हम ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। ओके, हमें लगता है हम ही सही है। ओके, एक बॉसी एनर्जी आ जाती है, मेरा ही मानो, कंट्रोलिंग एनर्जी करने लगते हैं, हम दूसरों पे हक जताने लगते हैं, दूसरों को बॉसी फीलिंग देने लगते हैं, ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे कंट्रोल चाहिए, ये फीलिंग बढ़ जाती है। कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा ओवरली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, फिर सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचने लगते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, माइंडसेट हमारी बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी होता है ना इम्पल्सिव फियर, विदाउट रीज़न डर पैदा हो जाते हैं मन में, और दूसरों पे तो हम ट्रस्ट ही नहीं कर पाते बिल्कुल भी। हमारा डाइजेशन, फिजिकल सिम्टम ये होता है कि जो जैसे अंडर एक्टिव में डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो वैसे ही सोलर प्लेक्सस चक्र जब ओवर एक्टिव होता है तो फिर डाइजेशन फास्ट हो जाता है, और टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद पे डाल लेते हैं, जितना हम सह नहीं पाते उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से इंसान को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन का या तो अंडर एक्टिव था या तो ओवर एक्टिव था सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसकी वजह से वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ एक हो सकता है इसमें से, या तो अंडर एक्टिव था तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था, और अगर ओवर एक्टिव था तो बॉसी बहुत ज़्यादा बन रहे थे, सेल्फ सेंटर्ड बन गए थे। बट अब क्या हुआ है, हील हो चुका है। और हील कैसे किया जाता है सोलर प्लेक्सस चक्र को? क्रिस्टल के ज़रिए अगर आपको हील करना है तो सबसे बेस्ट क्रिस्टल होता है सिट्रीन, येलो सिट्रीन। अगर आप पहनोगे तो बहुत जल्दी हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र हील होने लगता है। तो अब वो हील हो चुका है, तो आपके पर्सन काफ़ी बैलेंस में आ चुके हैं, और उनके अंदर एक
ये फीलिंग है कि मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, मुझे उसके पास वापस जाना है, मुझे हमारे रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, और सारी नेगेटिव्स उनके दिमाग से निकल गए हैं अबाउट दिस कनेक्शन। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत मैच्योर भी हुए हैं, फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं, आपको अपने फ्यूचर में देख पा रहे हैं, और वो आपको अपने साथ फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं। ये एक उनके अंदर बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, कह लो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि वो आपको अपने साथ फ्यूचर में देख पा रहे हैं। ओके, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको अपनी परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे चेंज, या कह लो एक इस पर्सन के अंदर बदलाव मैं देख पा रही हूँ। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए क्या है ना, इनको आपकी अटेंशन चाहिए। हो सकता है आपने अटेंशन देना बंद कर दिया है, या आपके उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आप उनको दिखा देना चाहते हो कि आई कैन स्टे विदाउट यू, आई कैन लिव विदाउट यू, या तो कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, या उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो जितना पहले दिया करते थे। और ये चीज़ आपके पर्सन को फील हुई है कि आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, और अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एटलीस्ट दिखने में तो ऐसी चीज़ें दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन रीच आउट करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं इमोशनल लेवल पे, एक फिर से एक बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्फ्यूजन काफ़ी है, क्लैरिटी नहीं है। सो ये चीज़ है, ठीक है। हिचकिचाहट है, डर है, कैसे फेस करें, आपको शुरुआत कैसे करें। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना किसी से बात कर रहे हैं, किसी से, कोई ऐसा पर्सन जो अनबायस्ड है, जो बहुत अच्छे से उनको गाइड कर सकता है आपके रिश्ते के लिए, उनसे ये बात कर रहे हैं, किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी की एडवाइस ले रहे हैं, ताकि वो सही प्लानिंग या सही डिसीजन ले सके इस रिश्ते को लेकर। ओके, सो बहुत अच्छी बात है। ये पर्सन डेफिनेटली जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, एंड दे आर मिसिंग यू। इनकी जो अवेयरनेस है ना आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इमोशनल बहुत ज़्यादा, ये अपने इमोशनल साइड से कनेक्ट हो पा रहे हैं, और जब इंसान अपने इमोशंस से कनेक्ट होता है, अपने दिल की सुनता है, वो डेफिनेटली रिलेशनशिप के मामले में सही डिसीजंस लेता है, ठीक है। लेट्स सी के प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए। ये तो हमने इनकी करंट एनर्जी देख ली। प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का, डिवाइन हमें बताए। प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, यहाँ पे ट्रम्प है, फिर यहाँ पे टेम्पटेशन और पावर है, और जो लास्ट कार्ड है और एक्शन, विजडम है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। देखते हैं कि आखिर क्या बताना चाह रहे हैं ये कार्ड्स हमें। ट्रम्प क्यों है यहाँ पे इनकी फ्यूचर एक्शंस में। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे टेम्पटेशन क्यों है, द स्टार। पावर क्यों है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। विजडम क्यों है, ओके, द लवर्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, और जेमिनाई मिथुन राशि। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है आने वाले समय में बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन आकर आपसे बात करेंगे। मुझे इनके कॉल्स और मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। और जिस तरह से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या जिस तरह से वो बात करेंगे ना, आप देख पाओगे इनके एनर्जी फील कर पाओगे कि काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, काफ़ी हिम्मत के साथ बात कर रहे हैं। उनकी बातों में, उनके प्रोमिसेस में, उनके जो भी वो आपको कमिट कर रहे हैं, उसमें एक कॉन्फिडेंस देखोगे आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि देखिए, आप इनके लिए एक शाइनिंग स्टार हो, आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। इनकी लाइफ में आपकी जो ज़रूरत है वो बहुत, आपकी जो प्लेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि ये रोक नहीं पाएंगे आने वाले समय में। इतना टाइम तो इन्होंने रोक लिया अपने आप को, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। और देखिए कैसा होता है ना कि कोई चीज़ हमें बहुत पसंद होती है, कोई इंसान हमें जब बहुत पसंद होता है तो हम अक्सर उसी से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इंटिमिडेट हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि ऐसा क्या है इस इंसान में जिसके सिवा हम रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन एग्जैक्टली अभी तक तो यही कर रहे थे कि वो आपसे दूर भाग रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, वो नहीं रोक पाएंगे। वो रियलाइज़ करेंगे कि यही इंसान मुझे खुशी दे सकता है, यही इंसान है जो मेरी भलाई चाहता है, यही इंसान है जो सच में मुझसे प्यार करता है। ओके, ये मेरे लिए लकी है। तो वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो वो अपने आप को रोक रहे थे काफ़ी टाइम से, वो मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू फाइनली वो फेज़ ख़त्म हो जाएगा इग्नोरेंस का, एंड दे विल पे अटेंशन। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, इन्होंने बहुत कोशिश करी है, पूरी ताकत लगा दी इस पर्सन ने आपसे दूर जाने की, आपको भुलाने की, आपको इग्नोर करने की, लेकिन अब वो ताकत कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, और वही ताकत वो लगाएंगे आपकी तरफ आने के लिए। उनको बहुत से लोगों से रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, उनको बहुत सी आदतें छोड़नी पड़ेगी, या बहुत कुछ उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सैक्रिफाइसेस हमेशा ही मुश्किल होते हैं, बट वो करेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे, डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेंगे, और वो आएंगे आपकी तरफ। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू कि देखिए उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने वाला है कि प्यार को इग्नोर नहीं किया जा सकता, प्यार से भागा नहीं जा सकता, प्यार को सिर्फ एम्ब्रेस किया जा सकता है। ओके, और अब दोनों के प्यार की ताकत उन्हें समझने वाली है, कितने पावरफुल कपल हो आप, कितना प्यार है आप दोनों में, और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, सो दैट वाज इट। अब हम कुछ लेट मी सी, कुछ लव मैसेजेस देखेंगे एंड देन वील एंड द रीडिंग। ओके, काफ़ी टाइम से मैं लव मैसेजेस नहीं ले रही थी, लेकिन आई थिंक बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे कि आप लव मैसेजेस क्यों नहीं लेते हो आजकल। सो हियर इट इज़। लेट्स सी आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। मेरे लिए कुछ और मैटर नहीं करता है तुम्हारे सिवा। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया। डेफिनेटली ये कुछ तो शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया पे, जो पोस्ट्स डालते हैं वो आपके लिए डालते हैं, या तो आपको जलाने के लिए या तो आपको दिखाने के लिए। आई थिंक अबाउट यू, तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं ये पर्सन। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये पर्सन मेरे बारे में सोचता नहीं है। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व इट। तो वो जिस तरह से उन्होंने लास्ट टाइम आपको ट्रीट किया था, आप जो उसे डिज़र्व नहीं करते हो, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। आई चूज़ टू बी विथ यू। मैंने बोला ना, कुछ तो छोड़कर ही आपके पास आने वाले हैं। अब ये कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको चूज़ कर रहे हैं, आपके साथ रहना चूज़ कर रहे हैं। यू आर इररिप्लेसेबल, तो आपको ये किसी से भी रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो हो सकता है इन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी हो, आपके जगह पे किसी और से प्यार करने की, उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करी हो, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वहाँ पे वैसा नहीं हुआ है। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विथ यू। तो ये मे बी फ्रेंडशिप से शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा है, किसी भी रिश्ते की शुरुआत अगर दोस्ती से हो ना, तो वो रिश्ता लंबा टिकता है। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। तो ये आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों कभी मिले ना हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, या बहुत टाइम हो गया आप दोनों को, लोग कहीं घूमने नहीं गए। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। तो कभी भी आपको भुला नहीं पाए हैं। दैट वॉज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।